कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव के परिणाम आए, कोई एक्शन में है, कोई हमलावर है और जो हार गए हैं वो आगे बढ़ने की तैयारी में है। बीते 15 दिनों में देखें तो शिवराज से लेकर पूरी सरकार ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है और जनता के बीच में सीधा सा संदेश है कि हम आपके हैं। बात किसान की हो, महिला की या फिर छात्रों की, यानी हर वर्ग को साधने का अभी से सीधा प्रयास है। इतना ही नहीं, सरकार ये भी मानकर चल रही है कि कांग्रेस पहले की तरह नहीं है, लिहाजा निशाने पर कमलनाथ है। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश, और लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है, जो विदेश से आया और भारत का पैसा लूट कर विदेश में ले गया। ऐसे ये मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूट कर कमलनाथ जी ने जघन्य पाप किया है, घृणित काम किया है इस देश प्रदेश की जनता का। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कि कमलनाथ जी भ्रष्ट हैं। सरकार एक्शन में है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दिल्ली जाने के बजाय मध्य प्रदेश में रहने का मन बना चुके हैं। यही नहीं, हाल ही में दिल्ली से लौटकर संगठन में ऊर्जा के साथ तजुर्बे को बढ़ावा देने की तैयारी में है और हार से सबक लेकर सरकार को घेरने में पीछे भी नहीं है। केवल इवेंट की राजनीति करते हैं, निरीक्षण करेंगे, पर अगर सड़क पर उतर के आम जनता से बात करें, उनको निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो हमेशा दावा करते हैं सब ठीक चलता है। मैं तो कह रहा हूँ निरीक्षण छोड़ें, ये इवेंट और मीडिया छोड़ें, आम जनता से बात करें, उनको सच्चाई पता चल जाए। 2018 से 2020 तक 2 बार सरकार बदल गई और इस बीच अगले विधानसभा चुनाव में वक्त सिर्फ 2.5 साल का रह गया। साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव भी होना है। तो क्या ये माना जाए प्रदेश की राजनीति एक्शन में रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सरीन। आज का एजेंडा है राजनीति में एक्शन। क्या ये माना जाए कि एक्शन चलता रहेगा? लेकिन इस पर ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। अभी से दोनों दलों की चुनावी तैयारियों का माने, सरकार का एक्शन क्या कांग्रेस को दे रहा टेंशन? क्या बीजेपी सरकार के जनहितैषी काम बढ़ाएंगे उसका वोट बैंक? क्या संगठन को मजबूत कर कांग्रेस दे पाएगी चुनाव में बीजेपी को टक्कर? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू हैं और आज हम बात भी इसी एजेंडे पर करने जा रहे हैं कि राजनीति में एक्शन। दरअसल हम देख रहे हैं जैसे ही 15 दिन लगभग हो चले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, 15 साल तक पहले सरकार रही, उसके बाद अब जब शिवराज नजर आ रहे हैं तो वही ऐसा लगता है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसी रूप में देखे जा रहे हैं। कभी जनता के बीच में हैं तो कभी अपने कामों को लेकर बड़े ही सख्त लहजे में लोगों को बता भी रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं कि इस बार की सरकार कुछ अलग है। तो क्या ये माना जाए कि 18 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही उससे भी कुछ सबक वर्तमान सरकार ने लिया है, या फिर वर्तमान सरकार से कांग्रेस भी ये समझकर चल रही है कि जो हमारे साथ हो गया वो भले कुछ भी हो, इस बार कांग्रेस में ताले नहीं लगेंगे, हम तो काम करेंगे। क्योंकि कमलनाथ भी एक अलग एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लौटे तो उनका तजुर्बा और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ऊर्जा के साथ तजुर्बा को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये समझ लिया जाए कि अब 2023 तक राजनीति एक्शन में रहेगी? यही हमारा मुद्दा है। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। ब्रज गोपाल लोया है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। ब्रज गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव जी है, अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रज गोपाल जी, बहुत चीजें बदली सी लग रही है। हालांकि
समय कम है, 2 साल आपके जा चुके हैं, 2.5 साल बाद चुनाव फिर होना है। तो क्या इस बार का जो एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एक्शन में कांग्रेस भी एक्शन में है, ऐसा हमें लगता है, हो सकता है कि आप उस बात को महसूस ना करें, तो क्या 2023 तक ये सब राजनीति का एक्शन दिखाई देता रहेगा? नहीं, देखिए, 2 प्रश्न आपके अलग अलग हैं। एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के एक्शन में और सरकार के एक्शन के विषय में, और एक प्रश्न है कांग्रेस के एक्शन के विषय में। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज जी की नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, तो ये तो एक्शन मोड में रहते ही आए हैं और आगे भी एक्शन मोड में ही रहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कई बार चर्चा में कहा है कि हमें जो हमारा एजेंडा है अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाना, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। अब दूसरा सवाल है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो सवाल आपने मुझसे किया है, तो आपको याद होगा बहुत पहले 1978-77 में एक शरद जोशी जी ने एक व्यंग लिखा था, और उस व्यंग में यह लिखा था कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें दोष बने रहेंगे और गुण लौट लौट कर आएंगे। तो ये जो एक्शन मोड में आने का जो गुण है ना, वो ये वही गुण है कि अभी जो हार हुई है मध्य प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में, उस हार का सबक है और ये एक्शन मोड में आए। परंतु जैसे ये एक्शन मोड थोड़े दिन चलेगा और आपस में सिर फुटौल शुरू हो जाएगी, जो मध्य प्रदेश के नेता हैं माननीय बंटा ढार जी, वो कमलनाथ जी की विदाई की तैयारी में लगेंगे, कमलनाथ जी उनको समाप्त करने में लगेंगे, और ये थोड़े दिन बाद सिर फुटौल होकर ये जो एक्शन मोड है, ये आपको फाइटिंग मोड दिखाई देगा। ये यहां पे जाके खत्म होना है। और जहां तक हमारा प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हम कहीं भी हो, सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, हम निरंतर जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे, जब तक कि हम एक समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण ना कर ले। चलिए, एक्शन में है, हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अजय यादव जी, यदि ब्रजगोपाल जी की मान ले तो एक्शन में रिएक्शन कब दिखने वाला है? वो तो ऐसे ही मानकर चल रहे हैं कि अब जब रिएक्शन होगा तो आप देखिएगा कौन कहां जाएगा, कमलनाथ कहां होंगे, दिग्विजय सिंह कहां होंगे। ये शुरुआती दौर है जिससे आपने सबक ले लिया है, या फिर ये 2.5 साल तक देखने को मिलता रहेगा? देखिए मनोज जी, मैं ब्रजगोपाल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शिवराज जी अपनी परंपरा के अनुसार जैसे 15 साल झूठी बातें, झूठे वायदे, झूठे चेहरे चमकाने के इवेंट, उसी परंपरा को फिर से आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्ष बनके 96 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने वायदों से भागने नहीं देगी। आप सोचते रहेंगे कि जुमलेबाजी करके और काम चल जाएगा, तो ये काम अब चलने वाला नहीं है। हम आपके 2018 के दृष्टि पत्र भी याद दिलाएंगे, साथ ही सिंधिया जी के वो वादे जो उन्हें कांग्रेस सरकार के साथ पूरे होते हुए दिख नहीं रहे थे, चाहे अतिथि शिक्षकों के हो, अतिथि विद्वानों के हैं, किसान कर्जा माफी के हो, जिनको भारतीय जनता पार्टी भूलती जा रही है, वो हम भूलने नहीं देंगे। लोया जी कितनी भी कहानियां सुनाइए, कितने भी किस्से सुनाइए, विधानसभा से लेके मध्य प्रदेश की सड़कों तक कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और आपको भागने नहीं देगी। आपको तमाम वायदे पूरे करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होता है, आपके 3 मंत्री चुनाव हार गए। एक मंत्री कहती है मैं तो चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री रहूंगी। दे दिया, आज इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इस्तीफा दे दिया उसके बाद मैं उस पर ही आगे आ रहा हूँ। उसके बाद वो 10 दिन तक लगातार कहती रही मैं तो अभी रह सकती हूँ, संवैधानिक रूप से रह सकती हूँ। लेकिन जब तरह तरह के आरोप लगे कि महिला बाल विकास में कुछ महत्वपूर्ण टेंडर होने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं, तो अपना चेहरा बचाने के लिए इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो ये सरकार के इसी तरह दबाव में चलेगी, चेहरा बचाने के लिए काम करेगी, लौटता हूँ। कभी काम नहीं बहुत समय अक्षत शर्मा जी को भी मौका दी। अक्षत जी, ये जो बदला हुआ एक परिवेश है, हालांकि मध्य प्रदेश में ये सब भी पहले कभी नहीं देखने को मिला कि इस तरह के उपचुनाव हुए हो। उसके बाद जनता ने एक सरकार को चुना, 2018 में दूसरी को चुन लिया। दूसरी इसलिए कहा जाएगी 28 विधानसभा पर चुनाव हुए, कोई 1-2 विधानसभा पर चुनाव नहीं हुए थे। और हमें लगता है कि शिवराज जी भी इस बात को समझ लिए हैं कि जनता ने उन पर विश्वास जताया और वापस किया है। बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्शन के साथ साथ जो कांग्रेस में तालाबंदी हो जाया करती थी, अमूमन हमने देखा होगा, वो तालाबंदी की बजाय आजकल रोज सज्जन वर्मा आकर बैठ रहे हैं या लीडर्स आकर बैठ रहे हैं। कमलनाथ जी का ये कहना कि जिस तरह का उनका बयान आप सुन रहे होंगे, क्या आपको लग रहा है कि 2023 सामने इसलिए ये सब दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक तो है ही सही कि एक चलती हुई सरकार से उन्हें अपदस्थ होना पड़ा और
भारतीय जनता पार्टी एक पुनः वापस से अपने सत्ता प्राप्त कर सकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो दिल्ली के स्तर पे जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कांग्रेस में, राष्ट्रीय स्तर पे अभी हमने देखा कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, कल गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, चिदम्बरम जी ने क्या कहा, वो परिदृश्य जो है वो मध्य प्रदेश में कम से कम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी हार हुई है यहाँ पर, सरकार चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जैसा आपने बताया है कि बिल्कुल ब्लैंक जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। वो अपने आप को स्थिर करने का, पैर जमाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य ही कहिए कि यहाँ पर राजनीति जो है वो दो दलीय ही है। ज़्यादातर इन्हीं बीजेपी और कांग्रेस में ही आपस में मुकाबला रहता है। कभी थोड़ा बहुत बीएसपी उसमें जोर मारती है, जैसे कि पिछली विधानसभा में थोड़ा सा उनके समर्थन से भी यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला था। लेकिन अब दोनों पार्टियों को ही अपने पैर जमाने की यहाँ पर कवायद करनी पड़ेगी। 2.5 साल का समय है। आपने एक्शन मोड की बात कही कि कमलनाथ दिल्ली से लौटने के बाद में एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने अपनी सरकार को, यहाँ अपने पार्टी को भी वापस से संभलने का एक और प्रयास वो कर रहे हैं, लोगों को अपने वापस जोड़ रहे हैं। और ये जो संकेत गया है कि वो पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे, ये एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी कमर उस हिसाब से कस ली है। अभी आप देखिए 27 नवंबर से पूरे प्रदेश में लगभग 1060 मंडल जो हैं, उन सभी मंडलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। अभी जो सिंधिया के लोग जितने पहुंचे हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको भाजपा की रीति नीति से परिचय उनका कराया जाए। उनको जो वरिष्ठ लोग हैं भाजपा के, वो उसका प्रशिक्षण दें, उनके रीति नीति से परिचय कराएं और संगठन को निचले स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाए, इसके लिए अभी 27 से 15 दिसंबर तक ही प्रशिक्षण वर्ग जैसा चलेगा। और वो अपनी जो जमीनी मजबूती है उसको और मजबूत करेंगे। भाजपा मुख्य रूप से कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस जो है वो कैडर के बजाय लीडर बेस्ड पार्टी ज्यादा है। तो अपने कैडर को मजबूत करने के लिए भाजपा ने ये पूरी नीति बनाई है और उसका परिणाम जो है वो आने वाले चुनावों में, जो भी निकाय चुनाव होंगे या 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें देखने को मिलेगा। चलिए, और ये भी देखना पड़ेगा कि लीडर से केडर की तरफ क्या कांग्रेस बढ़ेगी। इस मुद्दे पर आगे चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति में एक्शन। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं ब्रजगोपाल लोया जी के पास। ब्रजगोपाल जी, एक्शन हमें इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि आज ही की यदि हम बात कर लें तो 3 बड़े फैसले आपकी सरकार ने लिए। एक तो ये कि लंबे समय से महिलाएं मांग कर रही थी कि पुलिस भर्ती में जो उनकी हाइट है उसमें कुछ कमी की जाए, और वो हो गया है। 155 हो गई अब वो।
लेकिन दूसरी बात यह है कि सप्लीमेंट्री परीक्षा पास नहीं करना होगा, तो वो भी एक बड़ी सौगात आपने छात्रों को दे दी। महिलाओं के लिए बात हो गई है, लेकिन किसानों के लिए भी नरवाई जलाना, पलासी जलाने की बात कही गई, लेकिन उससे बायोगैस तैयार किया जाएगा। यानी हर वर्ग को आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। 2.5 साल है, कितना काम आप कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंज बहुत आपके सामने भी है और शायद इसलिए पूरी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इस बीच में 2 चुनाव आपके सामने, नगरीय निकाय और पंचायती राज। मनोज जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल चुनाव और चुनाव को जीतने के लिए सरकार काम नहीं करती है। सरकार का जो मूल उद्देश्य है वो समृद्ध मध्य प्रदेश है। वो ये उद्देश्य है कि किसान की आय को हमें दोगुनी करना है और उसको ये जो कर्ज का जंजाल है उससे बाहर निकालना है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में हम बेहतर स्थिति निर्मित करें कि दिल्ली जैसी, हरियाणा जैसी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी या पंजाब जैसी स्थितियां मध्य प्रदेश में ना बने। इन स्थितियों के ना बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि हम पराली को जलाने से किसान को कैसे रोकें और उसको लाभ का धंधा बनाएं। हमने वो काम किया। तीसरी बात, जो अंक सूची लेकर हमारा विद्यार्थी जाता था और उसमें पास्ट बाय सप्लीमेंट्री होता था, उससे उसका जो बायोडेटा होता था वो कमजोर होता था। आज उस व्यवस्था को भी वो एक सम्मान पूर्वक पुनः परीक्षा देकर उसमें उत्तीर्ण हो सकता है, यह अवसर हमने प्रदान किया। और बात केवल इतनी ही नहीं है, काम करने अभी और भी बहुत सारे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और जो शिवराज जी ने कहा था कि जब बेटियों के हाथ में डंडा होगा तो कानून और व्यवस्था ज्यादा बेहतर हो सकेगी, वही काम जो मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था उसे आज भी कर रहे हैं। परंतु जो आपका प्रश्न था, अजय जी कह रहे थे कि हम एक्शन मोड में हैं और रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। जो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आपने रिपोर्ट में दिखाया था कि आपने जो वल्लभ भवन में बैठकर माल लूटा है 15 महीने, वो 15 महीने का लूट का माल जब तक चलेगा तब तक आप एक्शन मोड में रहने वाले हैं। इसके बाद कुछ नहीं बचना है। तो ये जो आपने मध्य प्रदेश को लूट का धंधा बना दिया था, हमने उसे वापस समृद्धि के रास्ते पर ले जा रहे हैं और उसमें युवा का, किसान का, गरीब का, गांव का, सबका कल्याण करना भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है। जी बिल्कुल। अजय यादव जी, आपने भी शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया, उसके बाद हमने देखा कि आपने कमर तोड़ने की बात कही, लेकिन आप कमर नहीं तोड़ पाए, आपकी कमर टूट गई, आपकी सरकार नहीं रह पाई और अब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी उसी लाइन पर चल रही, लेकिन लाइन के साथ साथ कुछ चीजें नई अडॉप्ट कर ली है। तो आप कह रहे हैं कि हम भी एक्शन में रहेंगे, एक्शन का रिएक्शन भी आपके अंदर दिखाई नहीं देगा जैसा आप कह रहे हैं। हालांकि बाद में क्या होगा, कांग्रेस शुरुआती 15 दिन है अभी, पर ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि कमलनाथ का जो बयान है उससे ऐसा लग रहा है। क्या ये सब करने के लिए जैसी बात चल रही थी, लीडर से कैडर की तरफ कुछ आप आ पाएंगे? देखिए मनोज जी, मैं तो सबसे पहले बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। 2018 के पहले जो मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो गया था, अब वो आत्मनिर्भर हो रहा है और उसको समृद्ध भी बनाना है, जबकि 18 के पहले तो स्वर्णिम हो चुका था। ये केवल और केवल जुमलेबाजी है, ये केवल नए नए शब्द लेके आते हैं, इन्हें काम धंधा कुछ करना नहीं है, जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं। 6 महीने में 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, बताइए क्यों लिया? मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से किसानों को 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया। हमारी सरकार 100 रुपए तक 100 यूनिट बिजली का बिल देती थी, वो योजना आपने बंद कर दी। 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था, लेकिन आपके जैसे अजय जी, आपके जैसे तो नहीं कह रहे ना कि बजट ही नहीं है, पैसा नहीं है, काम कैसे करेंगे। योजनाएं लेकर आपने कहा था किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। मनोज जी, मैंने अपनी बात इसीलिए कही कि कहनी और करनी में फर्क है। आपने सारी योजनाएं बंद कर दी और कह रहे हैं बजट है। 11,000 करोड़ का कर्जा लिया, क्यों लिया? किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया? अगर पैसा था तो बिजली के बिल की योजना क्यों बंद करी? कर्जा माफी क्यों बंद करी? तो पैसा तो नहीं था ना, तभी तो आपने सारी योजनाएं बंद करी। उसके बदले में झूठ बोलेंगे, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, कल को कोई और नया शब्द ले आएंगे। और नरोत्तम मिश्रा जी तबादला उद्योग की बात करते हैं। भाजपा सरकार में रिकॉर्ड में है 90% से ज्यादा IAS IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं 6 महीने में। तो तबादला उद्योग तो ये कहलाता है। लेकिन आरक्षक भर्ती में यदि महिला की हाइट में कमी कर दी तो क्या गलत कर दिया? यदि सप्लीमेंट्री से छात्रों को एक वो दे दिया रास्ता, तो गलत कर दिया? बिल्कुल अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। महिलाओं को हाइट में जो रियायत दी है वो मिलना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश में
आरक्षकों की भर्ती परीक्षा क्यों निरस्त करनी पड़ी? क्या पेपर आउट हो गया था? इस तरह की अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल, वही शिवराज जी की झूठी बातें, झूठी घोषणाएं, जुमलेबाजी, केवल फोटो लेकिन आप बता नहीं पाते ना अजय जी। अजय जी, ये बात आप यहाँ टीवी पर तो बोल रहे हैं, लेकिन बता कहाँ पाते? आप तो अपने कामों को ही नहीं बता पाए। जैसा आप कहते कि आपने बहुत सारे मुझे लगता है ये सब बताते तो उपचुनाव में स्थिति नहीं बनती। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। जो 15 महीने विपक्ष में नहीं बैठ पाए, कांग्रेस तोड़ के सरकार में आ गए, शिवराज जी घुटनों के बल पे दिखाई दिए चुनाव जीतने के लिए। आप केवल और केवल सत्ता की राजनीति करते हैं और देश जानता है 50 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, ये 10-15 साल चुनाव जीत गए तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इनके पहले देश था ही नहीं। आजादी के आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हो सकता है आज हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फिर वापसी करेगी। लेकिन संक्रमण तो आपके यही, जैसा अक्षत जी कह रहे थे और हम देख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, वो सब आपको खुद संक्रमण की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो खुद ही बता रहे हैं, खुद आंखें खोल रहे हैं आपकी। हम मतलब कोई दूसरा मनोज जी एक दौर की बात है, कांग्रेस पार्टी फिर मजबूती के साथ वापसी करेगी। और 1.5 साल पहले हमने विधानसभा चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे भूल जाती है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पहले के देश था ही नहीं। ये जुमलेबाजी है, जल्दी ही रंग उतरेगा। जी चलिए अजय, अक्षत जी, जैसा अजय यादव जी कह रहे हैं और आपने भी कहा कि दिल्ली के आपने जिक्र कर दिया, पर क्या ये एक बड़ा लंबा रास्ता होगा? क्योंकि 2.5 साल का चुनाव है, उस बीच में 2 और चुनाव अभी दिखाई देने वाले। एक तो नगरीय निकाय, दूसरी परीक्षा फिर होगी कांग्रेस की उसमें कि कहां कांग्रेस, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के थे, तो वहां वापसी करना है, या नगर पालिकाओं की बात करें। लेकिन इस बीच में हल्का फुल्का भी जो कांग्रेस में सुधार दिखाई दे रहा है कि सबक लिया है, ये सबक आगे चलकर या वो दिल्ली वाला यहां भी दिखाई देने वाला? उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कांग्रेस के पास में कि इस हार से जो सत्ता हाथ में थी वो चली गई, उससे वो सबक लें और आगे की राह अपनी मजबूत करें, अपनी टीम को इकट्ठा करें, वापस से कमलनाथ एक सेनापति के रूप में अपनी पूरी सेना को एकत्रित कर उनका जो मनोबल है उसको वो बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि सेना ही अगर मजबूत रहेगी, उनका मनोबल मजबूत रहेगा, तो ही आप युद्ध में जीत सकते हैं। और अभी जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं पूरे देश भर में भी और प्रदेश में भी, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि वो एक लीडर के रूप में, ये तो तय हो गया है कि लगभग वो मध्य प्रदेश में अब रहेंगे अध्यक्ष के रूप में, शायद नेता प्रतिपक्ष का पद वो छोड़ें, लेकिन अपनी टीम को वो मजबूती से यहाँ पर लीड करें। और जितने फैक्शंस हैं कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के, उनको सबको साध के रखना भी एक उनके लिए कठिन चुनौती होगा। इसलिए अब जरूरी यही है कि वो एक पिछली बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। बीजेपी के लिए भी कुछ चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए 15 जब आप 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो हमें लगता है कि लंबा वक्त होता है कि चलिए 5 साल में इन कामों को निपटा लेंगे। 2.5 साल में भी आपको 5 साल के काम करना, शायद इसीलिए ये जो एक्शन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। पर कुछ नए तरह के चैलेंज भी होंगे, जैसा कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही कि आप घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं होते, तो इस बार ये भी रहेगा, मुझे लगता है कि काम तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो हम कोरोना के रूप में सामने है, पूरे देश भर के ही सामने है, मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं है। उसके बीच में काम करना, ये कि आपको लोगों को साथ में भी नहीं आने देना है, उनको बचा के भी रखना है। वैक्सीन आने में अभी टाइम है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी वो सब तक पहुंचना, उसके बीच में सरकार के लिए काम करना, अच्छे परिणाम देना, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, ये उनके लिए चुनौती के से कम नहीं होगा। और शिवराज जी ने जिस तरह से अभी शुरुआत कर दी है, वो खुद मैदान में उतर के लोगों के बीच में जाके चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको परख रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं, तो इसका अच्छा परिणाम भी निकलने की पूरी उम्मीद है। जी जी, ब्रजगोपाल जी, एक छोटी सी आपसे 30 सेकंड की आपसे लूंगा एक प्रतिक्रिया और एक अजय यादव जी से। ये जो चैलेंज, एक नई चुनौती भी है आपके सामने, 5 साल का काम 2.5 साल में करना। आपने कहा कि हम लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी आपके साथ जुड़े, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, कुछ से जबरन देना पड़ा, ये सब चीजें, ये भी नए चैलेंज रहेंगे आपके सामने? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहता हुआ समुद्र है, नदी है। हमारे पास लोगों का आना और जाना दोनों चालू है, परंतु हम ना तो अपनी कभी विचारधारा से समझौता करते और न जो हमारा अंत्योदय का अभियान है वो कभी रुकता है। हमारे लिए सत्ता सदैव एक साधन है,
साध्य नहीं है, जबकि कांग्रेस केवल सत्ता में रहना चाहती है। इनके लिए सत्ता लूट का साधन है, खुद को स्थापित करने का साधन है। और हम जो सामूहिक नेतृत्व की भावना से काम कर रहे हैं, उस नेतृत्व से करते रहेंगे। सरकार मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगी और संगठन कार्यकर्ताओं में शक्ति भरता रहेगा। और हम नगरीय निकाय चुनाव और या आने वाले चुनाव, कांग्रेस आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जो 16 के 16 नगर निगम थे वो हम वापस जीतेंगे और 80% से ज्यादा जो हमारे पिछला स्कोर था उसके ऊपर रहेंगे। अजय जी जवाब दे दी 30 सेकंड। देखिए मनोज जी, ऐसा लगा जैसे मैं किसी बैंक कार्यक्रम में बैठा हूं। सिंधिया जी के 50 वीडियो दिखा दूंगा जो नरेंद्र मोदी जैसे भारतीय जनता पार्टी तक को कोसते हुए दिखाई देते हैं। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं जो अभी तक अब वो तो भूल जाइए, उस पर तो जनता ने मोहर लगा दी उपचुनाव में। आप कहां बात कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया। वो तो आपने खूब चलाए वीडियो, नहीं काम आए ना आपके। देखिए मनोज जी, मोहर की बात नहीं तो विचारधारा से समझौता किसने किया ये दिखाई दे रहा है। हमने तो किसी को नहीं तोड़ा, हमारी सरकार भी चली गई, लेकिन सरकार के लिए आपने तो उन लोगों को अपने साथ ले लिया, खरीद के ले लिया। आप शायद भूल गए कि आपके साथ रहते रहते सिंधिया जी बीजेपी के विचारों में रंग गए थे। उन्होंने 370 का सपोर्ट किया था, उन्होंने राम मंदिर का सपोर्ट किया था, आपको याद है? लेकिन आप नहीं समझ पाए थे। ये तो जब डील का सिलसिला शुरू हो गया था तो उसके रंग दिखाई देने लगे थे। लेकिन भाजपा की विचारधारा केवल सत्ता है। देश के 6-7 राज्य इसके गवाह है। सत्ता के लिए और उसी के विचारधारा वाले आप भी लेकर आ गए। पारुल साहू है, सतीश सिकरवार है, जो चुनाव एक तो जीत गए, हार गए। खरीद के सरकार नहीं बनाई किसी भी राज्य में। मनोज जी, दल बदल और विधायक को, सांसद को खरीदने में एक अंतर होता है। हमने कोई जनादेश नहीं खरीदा। छत्तीसगढ़ में हमारे 15 साल तक, चलिए समझ रहे हैं हम, ये अंतर ही जनता को समझ रहे हैं और इसी से लग रहा है। जी जी, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये जो चर्चा है वही बता रही है कि हम चुनावी मोड पर 2.5 साल तक रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां हमेशा देखी जाती है। जब कोई चुनाव होता है तो उसके तत्काल बाद अगले चुनाव की तैयारियों में पार्टी लग जाती है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी देश और अलग अलग राज्यों में खड़ी है। मकसद यही रहता है कि यदि हम चुनाव में जीते हैं तो जनता के मुद्दों पर हम काम करें, आगे बढ़ें। लेकिन अब जनता बहुत समझदार है। आप यदि कह रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए i24 पर।